राजीव के साथ एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस घटना ने न सिर्फ उसकी सोच और भावनाओं पर गहरा प्रभाव डाला, बल्कि उसके बड़े भाई और भाभी का चेहरा भी इस कदर बदल गया कि राजीव ने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। राजीव ने अकेलेपन और स्नेह का उसने वर्षों से अनुभव किया था, वो सब एक पल में धुंधला पड़ गया। राजीव, एक जगह बैठ नहीं सकते तो चले जाओ यहाँ से। तूने तो मेरे नए कुर्ते का सत्यानाश कर डाला। अनिकेत बाबू अपने छोटे भाई पर चिल्लाए, जो अपनी बैसाखी के सहारे चलकर पानी पीने आया था। हाथ से गिलास छूट गया और पानी के कुछ छींटे उसके नए कुर्ते पर पड़ गए। फिर उन्होंने राजीव की पत्नी को आवाज़ दी, सरिता, क्या करती रहती हो दिन भर? अपाहिज पति नहीं संभलता? तो झुंझलाते हुए वे अपने कमरे में चले गए। राजीव आंखों में आंसू और मायूस चेहरा देखकर सरिता का हृदय रो उठा। राजीव को लेकर कमरे में आ गई और सिसकने लगी। 3 बरस पहले जब वह राजीव की पत्नी बनकर इस घर में आई थी, तो सभी सरिता सरिता कहकर उसके आगे पीछे घूमते थे। तब राजीव एक फौजी था। महीने 2 महीने तो वह घर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब आता था तो माँ बाबूजी के साथ भाई भाभी के लिए भी ढेर सारे उपहार लाता था। और बंटी, उसका भतीजा, उसकी तो फरमाइशों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। राजीव उसकी हर इच्छा खुशी खुशी पूरी करता था। सरिता बहुत खुश थी कि इतना प्यार करने वाला परिवार उसे मिला है। एक बार राजीव जब छुट्टियां बिताने घर आया था, तो देश में हमला होने के अंदेशा के कारण उसे 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर बुला लिया गया। भारी मन से सबने उसे विदा किया। उसकी जहां ड्यूटी थी, वहां भीषण गोलीबारी हो रही थी। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, काइयों को मार गिराया, लेकिन न जाने कहां से दुश्मन की एक गोली उसके दाहिने पैर में आकर घुस गई। वह बहादुर सिपाही था। उसने घायल पैरों की परवाह न करते हुए वह दुश्मनों के सामने डटा रहा। युद्ध समाप्त होने पर जब उसे अस्पताल लाया गया तो देर हो चुकी थी। गोली का जहर उसके पैरों में फैल चुका था और अंततः उसके दाहिने पैर को काटना पड़ा। फौज से वह घर वापस आ गया। उसकी बहादुरी और देश सेवा के लिए उसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तब सभी बहुत खुश थे। 1 महीना बीतते बीतते राजीव की भाभी का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। गाहे बगाहे वह राजीव पर तो अपने तीखे शब्दों के विषबाण छोड़ती ही थी। सरिता के भी हर काम में नुक्स निकालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। घर में पुत्र का अपमान वृद्ध पिता से सहन नहीं हुआ और एक दिन रात में ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। ससुर का लिहाज अब रहा नहीं। सास ने कभी जुबान खोली नहीं थी, इसीलिए राजीव की भाभी बेलगाम होती चली गई। यद्यपि राजीव को सरकार की तरफ से हर महीना खर्च मिलता था, फिर भी न जाने क्यों उसकी भाभी का व्यवहार उसके साथ ऐसा होता जैसे कि वह कोई एहसान कर रही हो। कभी कभी तो किशोर बंटी भी अपने दोस्त के सामने अपने चाचा की हंसी उड़ाने से बाज नहीं आता था, और आज तो बड़े भाई भी गुस्से में ऐसी बात कह दी जो कोई दुश्मन को भी नहीं कहता। सरिता रोते रोते यही सोच रही थी कि रोज रोज एक फौजी को अपाहिज कहा जाता है, उसके स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचती होगी। भाभी बंटी तो सारी सीमाएं लांघ ही चुके थे, आज भैया ने भी। अब तो यहाँ हरगिज़ नहीं रहेगी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बैग में दोनों के कपड़े रखने लगी। राजीव को कुछ समझ नहीं आया। पूछा तो उसने पूरी विश्वास से कहा, हम आज और अभी इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं किसी को भी अपने आत्मसम्मान और तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। लेकिन जाएंगे कहाँ? और माँ का क्या? कैसे रहेगी हमारे बिना? राजीव ने चिंतित होते हुए पूछा। तो सरिता बोली, इतने बड़े शहर में 2 प्राणियों के लिए एक छत तो मिल ही जाएगी।
और माँ जी जैसे पहले रह रही थी अब भी रह लेगी। पत्नी के आत्मविश्वास को देखकर राजीव का भी सोया स्वाभिमान जाग उठा। दोनों जब माँ से आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने भीगे नैनों से उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों सीधे दीपक के घर गए जो पेशे से डॉक्टर था और राजीव का मित्र भी। दीपक की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उसका अपना नर्सिंग होम भी था। सरिता उसी के नर्सिंग होम में अपनी सेवा देने लगी। कुछ दिनों बाद ही दोनों एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। राजीव के पास ज्ञान का भंडार था। उसने उन बच्चों को घर में कोचिंग देना शुरू कर दिया जो देश की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी तैयारी करने में असमर्थ हैं। बस राजीव ने उन्हें तैयार करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके जज्बे को देखकर आर्मी के एक इंस्टीट्यूट ने उसे नियुक्त कर लिया। नौकरी से जो भी समय मिलता उसमें वह गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ाता। सरिता दिन में काम तलाशती, शाम को घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में नर्सिंग होम के मरीजों की सेवा करती। 3 महीनों के अथक प्रयास के बाद उसे एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। अब वह सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और शनिवार रविवार को मरीजों की सेवा करती। अब जब उसके जीवन रूपी गाड़ी पटरी पर चलने लगी तो उन्होंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। ईश्वर की कृपा हुई और एक बच्ची उसकी गोद में खेलने लगी। शुरू में तो सब कुछ मैनेज करने में उसे परेशानी हुई लेकिन एक दूसरे का हाथ बटाने से सब आसान हो गया। राजीव अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में इतना डूब गया कि पिछली सभी घटनाएं उसके जहन से विस्मृत हो गई। दोनों की बेटी अंबिका का पहला जन्मदिन था। सरिता ने शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी थी। वह उसी की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर अपनी जेठानी और बंटी को देखकर वह ठिठक गई। शिष्टाचारवश उसने दोनों को अंदर बुलाया। तब बंटी उसका पैर पकड़कर रोने लगा। बोला, चाची मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चाचा को बहुत अपमानित किया लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज में 80% अंक प्राप्त किए हैं। उन्हीं की वजह से। क्या मतलब? सरिता ने आश्चर्य से पूछा तो जेठानी हाथ जोड़ते हुए बोली, हाँ सरिता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। बंटी पढ़ाई में पिछड़ रहा था तब तुम्हारे भैया राजीव के बड़े भाई ने राजीव से बंटी को पढ़ाने को कहा। राजीव ने बंटी को पढ़ाने में अपनी जान लगा दी थी। कहते हुए उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सरिता को खुशी हुई कि राजीव ने अपने स्वाभिमान के साथ अपने संस्कार का भी निर्वाह किया जो उसके व्यक्तित्व पर सोने पे सुहागा था। राजीव भी अपनी माँ को लेकर आ गया। फिर से पूरा परिवार एक साथ। शाम की पार्टी समाप्त होने के बाद राजीव की माँ और भाभी ने उन दोनों से घर वापस चलने को कहा। सरिता जानती थी कि रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो फिर कभी नहीं भरते और फिर थोड़ी दूरी रहे तो रिश्तों में प्यार भी बरकरार रहता है। उसके मनोभाव को राजीव भांप गया। बोला, माँ ऐसे ही ठीक है, तुम्हारे पास रहा तो मैं फिर से बेकार हो जाऊंगा, कहकर वह हंसने लगा जिसमें छिपे दर्द को सभी ने महसूस किया। दोस्तों, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। स्वाभिमान में अभिमान कभी नहीं लाना चाहिए। राजीव और सरिता ने अपने स्वाभिमान को जीवित रखा। दोनों ने अपनी मेहनत से एक मुकाम भी हासिल किया लेकिन अभिमान को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्हीं के घर वालों ने बेइज्जत और मजाक उड़ाया, फिर भी दोनों ने अपने परिवार की सारी गलतियों को क्षमा कर उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।